चलिए नीरज शर्मा जी वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय जय सीताराम। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उच्चदिवाकर्णिवोत्पलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बतवेक। इनके पद बंधन किए नाथ विघ्न अनेक। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। तुलसीदास जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सीताराम। अखिल ही प्रतनीय पुरुषोत्तम गुण गुण निलय। कौसल्या नंदन परम ब्रह्म। परम सौंदर्य माधुर लावर सुरा सिंधु। परम आनंद रस सार बरोबर। परम आनंद रस सार सरोवर समद्भुत पंकज। कौसल्या आनंद वर्धन। श्री अवध नरेंद्र नंदन रघुनंदन। विदेह बनत वेदंती। जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी। भगवती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुलकिका जानकी जी। विदेहजा जनक विदेहजा जनकजा जनक जनक जी तनया श्री राम प्राण बलवी जी। इन दोनों युगल सरकार सीताराम चरणों के चरणों में कोटि कोटि नमन। चारों भैया तीनों मैया के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। सज्जनों, हम लोग अत्यंत ही भाग्यशाली हैं जो राम कथा रामायण वेद रूपी जैसा राम कथा सुनने का पावन संकल्प आपने अपने हृदय में धारण किया है। कई कई जन्मों के जाके पुण्य उदय होते हैं, तब जाके हमको भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होती है। वो जो भगवान की हमें ये कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, ये कब होती है? तो जब भगवान की विशेष कृपा होती है, तब जाके हमको भगवान की ये कथा सुनने को प्राप्त होती है। भगवान शंकर भी पार्वती मैया से यही कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। दीपाव दे यही मारग सोई। अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाव देव यही मारग सोई। भगवान शंकर जी कहते हैं पार्वती मैया से कि एक तो सामान्य कृपा होती है और एक विशेष कृपा होती है। जो सामान्य कृपा से तो हमें बंगला गाड़ी दुनिया की मोह माया तमाम तरह के सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान की कथा प्राप्त कब होती है? जब कृपा में भी कृपा हो
तब जाके भगवान की कथा प्राप्त होती है। क्योंकि जैसा कि बताया गया, अति हरि कृपा जाहि पर होई। हरि कृपा नहीं, अति हरि। अति का अर्थ है विशेष कृपा जब भगवान की होती है, तब जाके हमको भगवान की कथा सुनने को, पढ़ने को प्राप्त होती है। तो श्री राम कथा, ये राम जी की कथा की महिमा अत्यंत है। मंगल करिन कलि मन हरिन तुलसी कथा, रघुनाथ की गति पूरी कविता, सरित कीजियो सरित पावन पात की। मंगल करिन कलि मन हरिन तुलसी कथा, रघुनाथ की। ये राम जी की जो ये पावन कथा, ये मंगल करने वाली है, वो कलिकाल को हरने वाली है। ये से हमारे श्री राम जी की कथा है। वो प्रभु की कथा अनंत है, ये अनंत है। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविष्टम, एकैकमक्षं पुंसाम महापातक नाशनम। भगवान श्री राम जी की जो ये कथा है, उसके एक एक अक्षर में महापातक को नाश करने की शक्ति निहित है। ये श्री प्रभु राम जी की कथा है। और प्रभु राम जी से बढ़कर इस दुनिया में सत्य मार्ग पर आरूढ़ कोई ही नहीं है। अच्छा, रामायण का अर्थ क्या है? तो रामायण का अर्थ है श्री राम से चरितान्वितम ऐनम शास्त्रम। राम राम जी से संयुक्त संयुक्त शास्त्र का नाम रामायण है। राम प्लस ऐनम, ऐनम का अर्थ होता है घर। तो राम जी के चरित्र के घर को रामायण कहा गया है। तो इसीलिए श्री राम जी इसमें सप्रीकर होके निवास करते। श्री राम अयते प्राप्य तेन तद रामायणम। जिससे हमें राम जी की प्राप्ति हो, उसे रामायण कहते हैं। और भी इनके अनेक फायदे हैं, जैसे कि सर्व पाप प्रशमनम, दोष ग्रह निवारणम। ये सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा समस्त पाप गिरोह की बाधा को निर्मित करने वाली है। गिरोह की संख्या जैसे 9 है, सभी लोगों को पता है। इसके अलावा एक ग्रह और है। जब वो ग्रह की कृपा हो जाए तो फिर अन्य ग्रहों की जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही मंगलमय करुणामय ग्रह है। उस ग्रह का नाम है राम ग्रह, कृष्ण ग्रह। जब वो ग्रह की जब कृपा होती है, तो ये समझो कि दुनिया के जंजाल से सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, राम कथा में हम सभी लोग बैठे तो हैं। कथा का अर्थ क्या होता है? जैसे कि कथा, कथा का पहला शब्द का अर्थ होता है आनंद। और दूसरा शब्द जैसे था, उसका अर्थ होता है स्थापना। जहाँ आनंद की स्थापना हो जाए उसी कथा बोलते हैं। और ये कथा सुन के लोग रोग मुक्त, शोक मुक्त, गर्व मुक्त होकर जीवन जीते हैं। उनमें वो ऐसे बैराग्य भाव से परिचित हो जाते हैं, जैसे राम जी 14 बरस के लिए वनवास को ऐसे चले गए थे, जैसे कि 14 दिन के लिए गए हो। कर्म मनुष्य को तभी बंधन में बांधता है जब उसमें स्वाभाविक की भावना हो। तो राम जी अपने पिता के राज्य को इस तरह से त्याग के चले गए, जैसे कोई राहगीर वस्तु में राग नहीं रखता। राम कथा के श्रोता को यह ध्यान देना चाहिए कि जो चेतना संसार के विषयों की ओर दौड़ रही है, उसे अंतर्गत की ओर मोड़ना है। जैसे कि हमारे रामायण है, तो तुलसीदास जी ने इसमें 7 कांड किए हैं। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस 7 कांडों से भरपूर हमारा रामचरित मानस है।
तो राम कथा का श्रवण करने से हमारे दुख पाप सब नष्ट होने लगते हैं। और देखो, संसार में आए हो तो फिर दुख मिलना तो स्वाभाविक है। भगवान शिव को भी दुख हुआ था। उन्होंने भी कहा है, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। जब सती का देह अंत हो गया था तो भगवान को अत्यंत पीड़ा हुई। तब उन्होंने राम कथा का श्रवण करके अपने मन में शांति की प्रेरणा धारण की। तो राम कथा से जब देखो, देवों के देव महादेव भगवान शिव को शांति मिल सकती है राम कथा से, तो हम ये मनुष्य को भला क्यों नहीं मिल सकती? बिल्कुल मिल सकती है। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा और रामायण सत कोटि अपारा। देखो, नाना भांति अलग अलग तरीका से भगवान ने अवतार लिए हैं। तो रामायण सत कोटि अपारा, चाहे तो बोलो हम के 2 करोड़ तक है या फिर अपार बोलो। अब जो भक्त लोग होंगे वो तो यही बोलेंगे कि प्रभु की कथा अपार है। बाकी परम ज्ञानी होए जैसे मंदबुद्धि वो तो यही बोलेंगे कुछ नहीं, बस 2 करोड़ तक है, ज्यादा तो है ही नहीं है। तो ऐसी प्रभु जी का हमारा चरित्र है। वो जैसे कि जो हमारा रामचरितमानस है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। वो रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो रचयिता तुलसीदास जी नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ शब्द वृद्धि किए ही है। रचयिता तो इनके भोलेनाथ जी है। रची महेश निज मानस राखा, पाहित समहे शिवासन भाषा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। प्रभु भोलेनाथ जी ने रामचरितमानस का निर्माण पहले ही कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये व्यक्त नहीं किए। उन्होंने अपने मन में इसको विराजित किए। रति महेश निज मानस राखा। मानस का अर्थ है मन, और राखा उन्होंने मन में रखी। उपाय सुसमय शिवासन भाषा, और उन्होंने सही समय पे आने पर मैया पार्वती को सुनाई। एक बार की बात है, एक बार की बात है कि नारद जी व्याकुल होके ब्रह्मांड में विचरत कर रहे थे। वो विचरत करते 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 ब्रह्मा जी के पास आ गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया। मार्कंडे जैसे मुनियों की स्तुति की उन्होंने। उन्होंने प्रभु जी से कहा कि अब घोर कलयुग आने वाला है। मनुष्य पुण्य छोड़ देगा, अधर्म के रास्ते पे चलेगा, पाप करेगा, अशांति होगी। वे दूसरों की निंदा में परस्पर रहेंगे, दूसरों के धन की इच्छा करेंगे, तमाम तरह के उन्होंने बताए। तो अथा इन नष्ट बुद्धियों को परलोक किस तरह से सुधरेगा? तो ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में भक्त बत्सर पार्वती जी ने भी श्री राम कथा तत्व की जिज्ञासा से भगवान शंकर से विनय पूर्वक किया था। तब अपनी प्रिया से महादेव जी ने इस गूढ़ रहस्य का वर्णन किया था। यह श्रवण ज्ञान के ज्ञाता तथा श्रोता के लिए था। भक्ति के रूप में उन्होंने यही चरित्र काकभूषणी को सुनाया था। काकभूषणी ने याज्ञवल्क्य ऋषि को सुनाया और याज्ञवल्क्य ऋषि को भरद्वाज जी को सुनाया था। ओ रऊचे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि थमु जय विदिनाना। और जो हरि जी के भक्त हैं, वे कथा को कहते हैं, सुनते हैं और नाना विधि से प्रकार से उसका आनंद लेते हैं। जैसे कि एक बार की बात है, भागवत कथा में इसका वर्णन मिलता है कि राजा पारिश जी
कथा का श्रवण कर रहे थे सुखदेव जी से, गंगा नदी के किनारे सुख ताल तट पर। तो उन्होंने राम कथा का वर्णन चल रहा था, तो स्वर्ग से देव आए और देवों ने कहा सुखदेव जी से कि राजा परीक्षित जी को मृत्यु का भय है। उन्हें मृत्यु का भय है कि हमारी मृत्यु आ जाएगी और हमारा अंत हो जाएगा। तो आप एक काम करिए कि ये अमृत रस लेके आप परीक्षित जी को दे दीजिए और इनके बदले में इनकी कथा हमको दे दीजिए। तो सुखदेव जी ने उनको मना कर दिया कि बोले तुम, अरे अरे नहीं, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ ये छोटी मोटी रस दे के तुम उनको अमर करके और कथा का आनंद लेना चाहते हो। कहाँ ये कांच के टुकड़े और कहाँ वो मणि। तो अब सोचिए, आप लोग ध्यान लगाइए, जब देवताएं कथा का आनंद लेने के लिए अमृत रस देने के लिए तैयार हैं, तो राम कथा कृष्ण कथा की महिमा क्या होगी। फिर भी कई उन्होंने किया, लेकिन वो देने के लिए तैयार ना हुए। इस कलयुग में एक चर्चा सर्वत्र चलती है क्या, अरे भाई कलयुग है, भजन इतना आसान नहीं है। कलयुग में जप इतना आसान नहीं है, योग इतना आसान नहीं है, साधन इतना आसान नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ इतने आसान नहीं है। ये तो त्रेता युग में हुआ करते थे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ये ही कलिकाल साधन दूजा, जोगी जपे तप, जोगी जगी जप, तप व्रत पूजा। तुलसीदास जी कहते हैं कि यही कलिकालीन साधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा। ये छह चीजें बताई गई हैं। बाबा जी बोलते हैं कि इनके अलावा कुछ नहीं है। अगर कलयुग से बचना हो तो ये छह चीजें तो मनुष्य को करनी पड़ेगी। तो किसी महान व्यक्ति ने जाके तुलसी तुलसीदास जी से प्रश्न किया कि प्रभु, ये तो त्रेता युग में होता था, सतयुग में होता था, लोग योग करते साधना करते, लेकिन ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो ये सब कुछ कर सके। आजकल व्रत भी लोग कहाँ से करते हैं पूर्ण रूप से। व्रत का तो अर्थ ये होता है कि पूरे दिन तो भोजन करने ही नहीं चाहिए, लेकिन व्रत भी सबसे देखा जाए तो सबसे छोटी चीज व्रत है। तो व्रत में भी लोगों को तमाम तरह के खाने के लिए चीजें चाहिए, जब तक उनका पेट नहीं भर जाए, फल नहीं मिल जाए, उनको खीर नहीं मिल जाए, तब तक तो कहाँ उनकी शिदा तृप्त होती है। तो फिर भी किसी व्यक्ति ने पूछा कि अगर कोई व्यक्ति ये चीज नहीं कर सकता तो उसके लिए दूसरा साधन क्या है। तो बाबा जी कहते हैं, राम ही तो मेरा ही राम, संतत सुनहि राम गुण ग्राम। राम ही है सुनो और राम जी को ही गाओ, जैसे जैसे संतत सुने राम गुण ग्राम। जैसे संत जी सुनते हैं गांव गांव में, ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, रामायण इतनी बड़ी पोथी है, वह रामायण तो एक ही श्लोक में पूरी हो जाती है, तो फिर इतनी बड़े रामचरितमानस की जरूरत क्या। एक श्लोक ही रामायण है। आदौ राम तपोपनादि, गबनम सतपा मृगम संचानम, वेदेहि हरणम जटायो मरणम, सुग्रीव संहार, बाली निर्धनम समोदर शरणम, लंकापुरी दाहनम, पश्चाद् रावण कुंभकर्णम, हनन हनन में तदे रामायणम। हो गई रामायण। एक श्लोक में रामायण हो सकती है, फिर नौ नौ दिन इतने वर्षों में इतनी बड़ी पोथी की क्या जरूरत पड़ी। इसमें जो नहीं जानते हैं और क्यों, तो सुनो दोनों बातें। एक हो गया गुरुजी, बस इतना ही किया है।
हाँ, राधे राधे नीरज जी। जी शुक्र है। हाँ, बहुत अच्छा। बहुत आपकी दूसरा वक्तव्य है, और वीडियो में शायद पहला वक्तव्य क्या? हाँ वीडियो में पहला है, तभी तो झिझक रहे, नहीं तो अकेले तो खूब चिल्लाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम समझ गए थे कि वीडियो में पहला ही है, तभी थोड़ा सा वो हाँ हुआ, थोड़ा लेकिन फिर भी नर्वस फील हो रहा हाँ, है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। आप कैमरे में थे तो आपकी तैयारी समझ में आ रही थी, आपने बहुत तैयारी किया है, बहुत अच्छा। और ज्यादा से ज्यादा वक्तव्य दीजिए नीरज धन्यवाद। शर्मा जी, हम यही बोलेंगे कि जितना ज्यादा वक्तव्य करेंगे ना जल्दी जल्दी, उतना ही बढ़िया आपका हो जाएगा। क्योंकि ज्ञान जब हाँ तक हम प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक वो पक्का तो नहीं।